नमस्कार, लक्ष्मी हिंदी जंक्शन में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है लॉकडाउन पर निबंध। लॉकडाउन का अर्थ है तालाबंदी अथवा पूर्णबंदी। यह एक प्रकार का एक आपातकालीन प्रोटोकॉल है। लॉकडाउन एक ऐसी आपातकालीन स्थिति को कहते हैं जब आप घर से बाहर नहीं जा सकते। यह भी जरूरी नहीं है कि आप घर पर ही हो, अर्थात जहां भी हो, इसके लागू होने के बाद आप कहीं बाहर नहीं जा सकते। मात्र अति आवश्यक कार्य के लिए लोग घर से बाहर निकल सकते हैं। कभी-कभी यह कर्फ्यू का रूप ले लेता है। भारत में आरंभ में 21 दिन का लॉकडाउन लगाया गया था। लॉकडाउन करने का एक ही मकसद होता है कि लोग एक दूसरे के संपर्क में ना आए, ताकि लोग इस बात से अवगत हो सकें कि यह बीमारी बहुत ही घातक है। भारत में महाराष्ट्र और राजस्थान में सबसे पहले लॉकडाउन किया गया था। इसके बाद पंजाब और उत्तराखंड में लॉकडाउन करने की घोषणा कर दी गई। जिस इलाके में लॉकडाउन किया गया है, उस क्षेत्र के लोगों को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती है। उन्हें सिर्फ दवा और खाने-पीने जैसी जरूरी चीजों की खरीदारी के लिए ही बाहर आने की इजाजत मिलती है। इस दौरान वे बैंक से पैसे निकालने भी जा सकते हैं। लोग अनावश्यक कार्य के लिए घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। अगर लॉकडाउन की वजह से किसी तरह की परेशानी हो तो आप संबंधित पुलिस थाने, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक अथवा अन्य उच्च अधिकारी को फोन कर सकते हैं। लॉकडाउन करने का प्रमुख उद्देश्य लोगों की सहूलियत और सुरक्षा होता है। सभी प्राइवेट और कॉन्ट्रैक्ट वाले दफ्तर बंद रहते हैं। सरकारी दफ्तर जो जरूरी श्रेणी में नहीं आते, वो भी बंद रहते हैं। प्राइवेट संस्थानों में सभी कार्य ऑनलाइन होने लगा है। लॉकडाउन की घोषणा के बाद स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाई ऑनलाइन होने लगी है। ऑनलाइन शिक्षा अभी भी जारी है। भारत में लॉकडाउन कुल 4 चरणों में लगाया गया है और प्रत्येक चरण में कुछ ना कुछ छूट दिए गए हैं। पहले चरण का लॉकडाउन कुल 21 दिन का था, जो कि 25 मार्च से शुरू होकर 14 अप्रैल तक चला। इसे संपूर्ण लॉकडाउन कहा गया। लॉकडाउन का दूसरा चरण 15 अप्रैल से लेकर 3 अप्रैल तक चला, जो कि कुल 19 दिनों तक था। लॉकडाउन का तीसरा चरण 4 मई से 17 मई तक प्रभावी रहा। इस चरण में अधिक संक्रमित और सबसे कम संक्रमित स्थानों को चिन्हित कर उन्हें रेड जोन और ग्रीन जोन में विभाजित किया गया है। इस चरण में मजदूर के लिए खास ट्रेन भी चलाई गई और विदेश में फंसे भारतीयों को भी वापस लाया गया, जिसे ऑपरेशन समुद्र सेतु नाम दिया गया। लॉकडाउन का चौथा चरण विभिन्न राज्यों द्वारा अपने अपने क्षेत्र में आवश्यकता के अनुसार लॉकडाउन को जारी रखा गया। लॉकडाउन के सकारात्मक प्रभाव को ध्यान में देखें तो महामारी पर काबू पाने में मददगार साबित हुआ। पर्यावरण भी साफ करने में मदद मिली। कई परिवारों में समय की कमी के कारण आई दूरियां खत्म हुई। लोग ज्यादा तादाद में ऑनलाइन मार्केटिंग को समझने लगे और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने लगे। धन्यवाद।